नमस्ते। सबको आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको संत पुंडलिक और भगवान विष्णु की बहुत ही दिलचस्प और एक अच्छा संदेश देने वाली कहानी सुनाऊंगा। पुंडलिक यह जानुदेव और सत्यवती माता के पुत्र थे। जानुदेव ये बहुत अच्छे विद्वान थे और वो भगवान की भक्ति करते थे और उनका व्यवहार वो अच्छी तरह से करते थे। लेकिन उनके पुत्र पुंडलिक ये बहुत अलग टाइप के इंसान थे। वो बचपन से ही बहुत नटखट थे, शरारती थे, लोगों को तकलीफ देते थे। उनके माता पिता का भी बहुत बार वो अपमान करते थे, उनको हमेशा तकलीफ देते थे। उनके माता पिता को लगा कि अगर इसकी शादी करवा दी तो पत्नी के कारण ये चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ बदलाव आएंगे, और इसलिए पुंडलिक की वो शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी के बाद पुंडलिक में चेंज तो कुछ होता ही नहीं है, मगर वो अपने बीवी के पूरे प्यार में पागल हो जाता है, स्त्री लंपट जिसे हम कहते हैं, और हमेशा पत्नी पत्नी करते रहता है और उनके माता पिता को और भी वो अपमानित करता है। एक दिन उसके गांव में काशी को यात्रा जाने वाले लोग बहुत बड़े संख्या में आए थे और वो वहाँ पे उनका अलग अलग आवाज रात भर आ रहा था। तो पुंडलिक के माता पिता बाहर आए। उनके पिता ने देखा कि बहुत जो भक्त थे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो उनके आंखों में आंसू आए और वो बोले कि हमारे नसीब में ऐसे बच्चे का प्यार कहा, और वो थोड़ी देर के बाद अंदर चले गए। उसके बाद सुबह पुंडलिक ने भी देखा कि वहाँ बहुत लोग आए हैं और वो काशी जा रहे हैं। तो पुंडलिक के मन में आया कि चलो मैं भी काशी जाता हूँ, और फिर उसने उसके पत्नी को कहा कि हम दोनों काशी जाएंगे। ये देखकर उनके माता पिता को भी काशी जाने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा कि हम भी आना चाहते हैं। लेकिन पुंडलिक को तो बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे इस डर से वो माता पिता को भी लेके जाता है। बीच में उसकी वाइफ पत्नी थक जाती है तो वो उसे कंधे पे लेता है, लेकिन उसके माता पिता को वो गले में डोरी बांधकर खींचते आगे आगे जाता है। ऐसे पुराण में कथा में बताया गया है। तो ऐसे वो आगे जाता है तो बाद में थोड़ा सा भटक जाता है और वो चारों काशी मंदिर के नजदीक आने के बजाय थोड़े दक्षिण दिशा को चल जाते हैं। वहां जाने के बाद वो कुकुट ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। कुकुट ऋषि को वो पुंडलिक पूछता है कि हम भटक गए हैं तो काशी हम कैसे जाए। तो कुकुट ऋषि कहते हैं कि मैं इसके बार पहले कभी भी काशी नहीं गया हूँ, तो मैं इधर ही मेरे माता पिता की सेवा करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन मैंने कभी काशी जाना मेरे दिल में दिमाग में नहीं आया, तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। तो पुंडलिक को ऐसे लग रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं। फिर भी कुकुट ऋषि के कहने से वो उस रात के लिए उनके आश्रम में रुक जाते हैं। जब थोड़ा सा सुबह का समय होता है तब वो 3 महिलाओं को पुंडलिक कुकुट ऋषि के आश्रम में आते हुए देखता है। वो बहुत बदसूरत महिलाएं थी, उनके चेहरे पे कोई भी सौंदर्यता नहीं थी, और उन्होंने वो आश्रम क्लीन करना शुरू किया, धोना शुरू किया। जब उनका वो आश्रम क्लीन करके हो गया, उसके बाद पुंडलिक ने देखा तो तीनों महिलाओं के चेहरे पे पूरा चेंज हो गया था और वो बहुत ही सौंदर्यवती बन गई थी। तो पुंडलिक आश्चर्यचकित हुआ, उसे रहा नहीं गया और उन्होंने तीनों महिलाओं को क्वेश्चन पूछा कि अरे आप यहाँ पे आश्रम क्यों धो रही थी और आप में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। तो वो उन्होंने कहा कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती है, और आप जैसे पापी लोग
मेरे पानी में, हमारे पानी में नहाते हैं, आपके पाप तो हम धो देते हैं, लेकिन वो पाप सब हमारे में आने के कारण हम कलुषित हो जाते हैं। और इसके लिए हम इस आश्रम में आते हैं, और वो आश्रम हम जब क्लीन करते हैं तब हमारे भी पाप सब धोए जाते हैं और हम पहले जैसे सौंदर्यवान बन जाते हैं। तो ये सुनकर उसे बहुत ही अलग लगा। गंगा जमुना सरस्वती ने उन्हें ये भी समझाया कि तू भी तेरी माता पिता की सेवा कर, तो ही तेरे पाप पूरे धुले जाएंगे। इसका उसे वो पूरा याद रखता है और उसमें पूरा चेंज होता है। और उसके बाद वो कुक्कुट स्वामी के पैर छूता है और अपने माता पिता के पैर छूता है। उसका ये सोच देखकर उसके माता पिता और पुंडलिक तीनों के आंखों में गंगा जमुना सरस्वती जैसे अश्रु उनके आंखों से बहने लगते हैं। उसके बाद पुंडलिक उनको वापस लेके जाता है और माता पिता की बहुत सेवा करता है। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके पुंडलिक के दरवाजे पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि अरे मैं तुझे मिलने आया हूँ। तब पुंडलिक वो उसके माता पिता के पैर दबाते रहता था और उसकी पीठ भगवान विष्णु के तरफ थी, और इसलिए उसने भगवान को कहा कि मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस लाना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए पुंडलिक उन्हें एक ईंट देता है और उसे कहता है कि आप तब तक इस पर बैठिए। तो भगवान विष्णु उस पर खड़े होते हैं और जब इसके पुंडलिक के माता पिता सो जाते हैं तब वो इनके भगवान विष्णु के पास देखता है, भगवान विष्णु को नमस्कार करता है और कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा कर रहा था तो इसलिए आपको बहुत देर तक खड़ा होना पड़ा। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और उस परीक्षा में तू पास हो गया है, तो तू जो भी चाहिए वो आशीर्वाद मुझसे मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तो पुंडलिक कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे माता पिता मेरे साथ है, उनका प्यार मुझे मिलता है। तो मेरी यही आपको मेरा कहना है कि आप कृपया करके अब इधर ही रहिए और आने वाले जो भक्त है वो भी आपको हमेशा नमस्कार करेंगे, मैं भी हमेशा आपको देखते रहूँगा। तो भगवान विष्णु उसे तथास्तु कहते हैं और तभी से वो भगवान विष्णु का फिर चेंज होकर वो भगवान विट्ठल हो गए और वही पंढरपुर में उनका आगे जाके मंदिर बनाया गया। और आषाढ़ी एकादशी को सब लोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सबसे लोग वहाँ पे आते हैं और विठोबा के नमस्कार करते हैं। यह आषाढ़ी एकादशी यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको आषाढ़ी एकादशी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी अपने माता पिता की हमेशा सेवा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।